हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं अभी आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, आप दोनों क्या सोच रहे हो, आप दोनों के दिल दिमाग में क्या बातें चल रही हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हैं अभी, आपकी एनर्जीज़ क्या है। आपकी एनर्जीज़ क्या है, आप किस एनर्जी में हैं। आपकी एनर्जीज़ क्या है, ओवरऑल एनर्जी क्या है आपकी। आप किस एनर्जी में। हमारे पास वॉन्स के साथ हमारा एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु और अर्थ एलिमेंट है हमारा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशियां आई हैं। और साथ में हमारे पास प्रोमिनेंटली है द डेविल के साथ कैप्रिकॉर्न मकर राशि और मून के साथ मीन राशि पाइसेस प्रोमिनेंटली है। आप किस एनर्जी में हो। मून है ओवरऑल एनर्जी, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन है, एक डीप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुजरते नजर आ रहे हैं, जहाँ आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो। जो भी आपके साथ बिट्रेल हुआ है, जो धोखा हुआ है, जो चीज़ें आपसे हाइड करके रखी, बहुत कुछ छुपाया हो सकता है आपके पार्टनर ने, बहुत समय से आपको धोखे में रखा हो, एक इल्यूजन में रखा हो, बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, बहुत तरह के माइंड गेम्स हो सकते हैं, बहुत डिसेप्टिव एनर्जीज में आपके पार्टनर रहे हैं और उन सब चीज़ों का दर्द बहुत ज़्यादा है इस समय आपको। और एक रियलाइजेशन होता नजर आ रहा है आपको, जहां पर आप और ज़्यादा अंदर से डिस्टर्ब हो रहे हो, एक घुटन है और वो घुटन आपकी एक उस तरह की एनर्जीज में आ रही है जो आपने अपने इमोशंस को बहुत समय से सप्रेस करके रखा है। एक वेटिंग एनर्जी में आप बहुत लंबे समय से हैं, जहां पर आपके पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई स्टैंड नहीं ले रहे, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों का सुनने वाले या सोसाइटी, समाज और बाकी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इनको फ़र्क पड़ता है, इमेज कॉन्शियस हों और अपनी फैमिली को ज़्यादा हमेशा प्रायोरिटाइज किया है, आपकी कदर बिल्कुल नहीं किया, आपकी वैल्यू कही है, आपकी अहमियत इन्होंने कभी भी नहीं रखी है। तो वो जो एक चीज़ें हैं ना जो आपको बार बार हर्ट कर रही हैं कि आपने इतनी कोशिशें की थी इस रिश्ते के लिए, आपने इतना स्टैंड लिया था, आपने हर एफर्ट्स डाले थे, जहां जब आपकी तरफ से आपके पार्टनर को ज़रूरत थी आप हमेशा एक गिविंग एनर्जी में रहे हो, एक लविंग एनर्जी में रहे हो, बट आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया। तो वो सब चीज़ें ना जैसे फ्रस्ट्रेशन अंदर ही अंदर बिल्ड होता नजर आ रहा है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हो सकते हो, बहुत मूड स्विंग्स से गुजर रहे हो सकते हो, जहाँ इस चीज़ का फ्रस्ट्रेशन है कि आपके साथ इस तरह से धोखा क्यों किया गया, आपने ऐसा क्या गलत किया था अपने पार्टनर के साथ कि आप इस तरह का ट्रीटमेंट या इस तरह की चीज़ें, बिट्रेयल अपने पार्टनर से डिजर्व करते थे। तो बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, बहुत आपके पार्टनर टॉक्सिक रहे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करते रखते हो, बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड रहा हो जहाँ पर, और आपने हर चीज़ उनके हिसाब से फिर भी एडजस्ट किया है, लेकिन धोखा दे दिया उन्होंने। आप काफ़ी ज़्यादा एक बहुत बैलेंस्ड पर्सनालिटी रहे होगी, बहुत ज़्यादा अपने में बैलेंस रखते होगे, बट इस समय आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो, अपने काम पर कोशिश कर रहे हो फोकस करने की, चीज़ों को वापस से रीस्ट्रैटेजाइज करते नजर आ रहे हो, वर्क एरिया में चीज़ों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो कि जहाँ सब कुछ इम्बैलेंस हो गया है, अपनी एनर्जीज को वापस गेन करते नजर आ रहे हैं, बट इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डीप सफरिंग में है। और वो चीटिंग का जो एक दर्द होता है, एक जो किसी ने धोखा दे दिया, आपके विश्वास को जो तोड़ा गया है, जिस पर आपने सबसे ज्यादा विश्वास किया था, उसी ने आपको बहुत बुरी तरह से तोड़ कर रखा है। तो वो चीजों का जैसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा अग्रेशन होता नजर आ रहा है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आपके लिए, तो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या सोच रहे हैं आपके लिए। आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त, आपको लेकर उनके मन में, उनके दिल दिमाग में क्या फीलिंग्स हैं, क्या बातें हैं।
उनकी ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं, ओवरऑल एनर्जीज आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज में हमारे पास वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, कप्स है, हमारे पास सोर्ड्स नहीं है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो सभी एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं। एंड जेमिनाई और लिब्रा फिर भी अगर आप कंसिडर करते हैं तो जेमिनाई लिब्रा राशि नहीं आई हैं, मतलब मिथुन और तुला राशि नहीं आई है। जो प्रोमिनेंटली है वो है सैजिटेरियस, धनु राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि एंड साथ में कैंसर, कर्क राशि प्रोमिनेंटली है। जो मेन एनर्जी है यहाँ पर वो ये है कि जो एंडिंग्स हुई हैं, जो सब कुछ खत्म हुआ है, उसको वापस से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। किसी तरह का जो एक स्टेगनेंट एनर्जीज में आप लोगों का रिश्ता चला गया है, पूरी तरह से रुक गया है, स्टक हो गया है, वहाँ पर एक मूवमेंट आता नजर आ रहा है कि जो सब ऐसी बहुत बुरी तरह से एंडिंग्स हुई हो सकती है, जहाँ पर हो सकता है महीनों से आप लोगों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, साल भर भी हो गया हो, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर वो रिश्ता वापस से रिवाइव होता नजर आ रहा है। एट प्रेजेंट इनकी एनर्जीज क्या है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हर्ट है, सफरिंग में है, किसी तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशंस अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो सकते हैं, कुछ कार्मिक ट्रिगर्स हैं, कर्मा क्लिंजिंग की एनर्जी है यहाँ पर, जहाँ पर ये अपने आप को बाकी लोगों से डिस्कनेक्ट करते नजर आ रहे हैं और उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करे हैं, जो इन्होंने जिन रीजंस की वजह से आपसे वॉक अवे किया था, आपसे जो दूरियां बना गए थे, आपका दिल जो दुखाया था या धोखा दे दिया था, आपको बीच राह में छोड़ दिया था, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी है कि क्या इनका ये डिसीजन सही था। बाकी लोगों और आप में कंपैरिजन की एनर्जी की कंपेयर कर पा रहे हैं कि आपके क्या एफर्ट्स रहे थे, बाकी लोग क्या करते हैं, आपने क्या किया था। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी में बहुत ज़्यादा सेल्फिश एनर्जी में रहेंगे, जहाँ पर ये सिर्फ हमेशा रिसीविंग मोड में रहे होंगे, गिविंग एनर्जीज में कभी नहीं आए होंगे। हमेशा आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हो, अपनी तरफ से जब एफर्ट्स डालने की बात आती होगी तो ये उतना ज़्यादा नहीं लग रहा है कि जहाँ ये अपनी तरफ से कुछ भी इन्वेस्ट करते होंगे। मतलब आप कह लीजिए आप 100% करोगे तो ये 10% भी कर दिया तो इनके लिए बहुत बड़ी बात रही होगी। तो अब हर चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि जो आपसे जो भी डिस्कनेक्ट हुए हैं, काफ़ी बुरी तरह से आपका दिल तोड़ा है उस टाइम में, क्योंकि डेथ और साथ में 8 ऑफ कप से तो बहुत बुरी तरह से आपको हर्ट करके गए हैं या अचानक से मूव अवे कर गए हों कि जो भी चीज़ें की हैं इन्होंने, तो अब उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और आपकी कमियों को भी सोचते नजर आ रहे हैं कि आपकी तरफ से क्या गलतियां रही थी। थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं आपके पार्टनर, जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाला जो इंसान रहता है, बट इस समय इनको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं इनकी लाइफ में कि इनको आपकी वैल्यू का एहसास हो रहा है, आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करना चाहेंगे, एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, चीज़ों को आगे ले जाना चाहेंगे। जहाँ पास्ट में ये आपके एफर्ट्स को, आपकी जो भी आपकी तरफ से जेस्चर्स रहते थे उनको नज़रअंदाज करते थे, तो अब उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि अब एक बैलेंस लाना चाहते हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में हर जानकारी रख रहे हैं, किसी तरह का मैसेज, किसी तरह की एक न्यू बिगनिंग आप लोगों के बीच में हो सकती है। एक रोमांटिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट हो रहे हैं, इमोशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स कह लीजिए ऐसे गुजरते नजर आ रहे हैं, जहाँ कभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कई बार आपके लिए थोड़े से नेगेटिव इमोशंस भी हो जाते हैं, जहाँ पर जो भी खामियां रही हैं, कमियां रही हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नजर आ रहे हैं। बट इनको एक चीज़ का अंदाज़ा है कि आप जो एक स्टेबिलिटी लाते थे, आप जो इनके लिए एक स्ट्रेंथ की तरह रहे हो, जो कंपैटिबिलिटी आपके साथ महसूस करते थे वो किसी के साथ नहीं महसूस कर पाते। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक नई शुरुआत है, लेकिन एक बहुत ही स्कैटर्ड एनर्जीज है, बहुत बिखराव में है, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत इल्यूजन है। अंदाजा है आपको हर्ट किया है, लेकिन मानना नहीं है या उसके लिए एक्शन नहीं लेना है। वो वाली जो एक एनर्जी है उससे डेफिनेटली शिफ्ट होगा अभी, क्योंकि यहाँ सारे मेजर आर्काना आए हैं, तो ये एक कह लीजिए डिवाइन की तरफ से इंटरवेंशन है, जहाँ पर एंडिंग्स में एक न्यू बिगनिंग है, एक बैलेंस आता नजर आ रहा है, एक मूवमेंट आती नजर आ रही है। बट हाँ, बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकते कि आपके पार्टनर का बहुत ट्रांसफॉर्म हो गए हैं या बहुत बिहेवियर चेंज हो गया है, उतना ज़्यादा लग नहीं रहा है यहाँ पर। डेफिनेटली थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे, एडजस्टमेंट्स के लिए रेडी होंगे, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रेडी होंगे, बट बहुत ड्रास्टिक चेंजेस नहीं लग रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि थोड़ी स्टबन एनर्जीज हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं, क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को कि क्या आया है। हमारा पहला कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको, जो ये पास्ट में आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे, इस रिश्ते में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, इस रिश्ते के लिए क्लैरिटी नहीं थी, या इस रिश्ते में बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में बहुत रीजंस हो सकते हैं, चैलेंजिंग सिचुएशंस या लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि जहाँ पर ये
आपकी तरफ बढ़ने से थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे थे, जिस कंफर्ट जोन में हैं, जिसमें जैसे रह रहे हैं उसी तरह से रहना प्रेफर कर रहे थे, तो वहां पर ये कह लीजिए कि ये अपने में स्ट्रेंथ लाते नजर आ रहे हैं। जो पास में ये एक डिसेप्टिव एनर्जीज में थे, एक चोरों की तरह जो भाग जाने वाली एक एनर्जी होती है, जहां पर ये आपसे बहुत कुछ छुपा जाते हो, बहुत कुछ हाइड करते हो, बहुत झूठ बोलते हो, और एक स्नीकी बिहेवियर जैसे रहता है हर चीज़ में। तो ये काफ़ी मैनिपुलेटिव भी रहे होंगे पास में, तो वो वाली एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं कि जो मास्क लगाकर इन्होंने रखा था, जो आपको क्लैरिटी नहीं देते थे, अब ये एक स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं कि चीज़ों में आगे बढ़ना है। इनको इस चीज़ का अंदाजा हो रहा है कि आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट है और इनको इस रिश्ते के लिए कुछ एक्शन, कुछ स्टैंड लेना पड़ेगा। चलिए देखते हैं टेम्परेंस क्यों आया है। टेम्परेंस क्यों आया है? टेम्परेंस, स्वॉर्ड्स के कार्ड्स बहुत आ रहे हैं यहाँ पर, तो जो एलिमेंट मिसिंग है वो भी हम मान सकते हैं। सो डेफिनेटली एक एक्शन मोड में आना चाहते हैं। अगर पास्ट में ये जो आपसे वॉक अवे कर गए थे, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, जहाँ पर इन्होंने आपके अगेंस्ट डिसीजन ले लिया था, आपसे दूरियां बना लिया था, अपने कुछ फाइनेंशियल रीजंस भी हो सकते हैं, कहीं और कुछ लाभ मिल रहा हो, कुछ प्रॉफिट, कुछ फाइनेंशियल मैटर या करियर, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से, या अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस थे, कुछ स्टेबिलिटी, कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा इन्होंने, मटेरियलिस्टिक माइंडसेट बहुत ज़्यादा था, जिस रीज़न से इन्होंने आपसे दूरियां बनाना पास्ट में प्रेफर किया था, कि आपके साथ एक पोटेंशियल नहीं देख रहे थे इस रिश्ते में। बट अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। जहाँ पर पास में ये आपसे दूरियां बना गए थे, आपको डिच कर दिया था कहीं, या जो भी आपको धोखा दे दिया था, तो वहाँ पर अब एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पर इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, डीपली हर्ट रहे हैं, बहुत इमोशनली सफरिंग से गुजरे हैं, एंड इस समय ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं। जिस भी ईगो में थे, एटीट्यूड में थे, जिस भी रीज़न से ये आपसे जो दूरियां बनाकर चले गए थे, अपने कुछ सेल्फिश रीजंस की वजह से, समाज, सोसाइटी, फैमिली, या कुछ फिनेंशियल कुछ चीज़ें रही हों, आप दोनों में फिनेंशियल डिफरेंसेस हों, कुछ भी चीज़ें रही हैं, वहाँ पर अब इनको सफरिंग होती नज़र आ रही है कि बाकी लोगों के होते हुए बहुत ज़्यादा अकेले हैं, बहुत ज़्यादा डीप रिग्रेट है, डीप डिप्रेशन की एनर्जी है, जहाँ बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट है इस समय, बहुत अकेलापन है, बहुत खालीपन है, जहाँ पर जो इन्होंने किया उस सब चीज़ का दर्द है। काफ़ी ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इनको काफ़ी रियलाइजेशन हो रहा है कि अब ये एक बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, अब ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं, जो पास्ट में ये आपसे दूरियां बनाना प्रेफर करते थे। चलिए देखते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़। इनकी फैमिली अगेंस्ट हो सकती है आप लोगों के रिश्ते के, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहा हो, जहाँ पर ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, या ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गए थे, बहुत नेगेटिव हो गए थे आपके लिए, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे हों, बहुत ईगोइस्टिक रहे हों, बहुत माइंड गेम खेलते हों आपसे, कि जहाँ आपकी वैल्यू नहीं समझ आ रही थी इनको, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं दिख रही थी इनको। बहुत सेल्फिश एनर्जीज हैं यहाँ पर एक्चुअली, जहाँ इन्होंने आपके इमोशंस की कभी कदर नहीं की, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा ये उनके लिए ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहे हैं। आपके लिए ना, आपको बार बार इन्होंने हर्ट किया होगा, और जो ये वैल्यू नहीं समझ पाते थे, मतलब जो भी रीजंस हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी जहाँ ये आपकी रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करते थे। तो जो ऐसी एनर्जीज में रहे, वहाँ पर एक कह लीजिए कि अब आपकी वर्थ समझ आ रही है, आप जिस भी ऑरा में हो, जो आप काम कर रहे हो, जैसे भी हो, या जो आपके एफर्ट्स रहे हैं, सब चीज़ों को आप सोच पा रहे हैं कि ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी देख रहे हैं। अभी पहले इनको ये स्टेबिलिटी नहीं दिख रही थी, जहाँ ये आप ही के अगेंस्ट आपको ही बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हों, बहुत ज़्यादा आप पर ही बहुत तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हों, ब्लेम्स कर रहे हों, आपको ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए हों, या आप में ही सारी गलतियां हैं, इनको वो दिखती हों कि आप किसी काम के नहीं हो। वो वाली एक एनर्जी होती है ना, जहाँ किसी को लगता है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या कहें, वही एक एनर्जी आ रही है यहाँ पर। चलिए देखते हैं किंग ऑफ कप्स क्यों आया है। किंग ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है पार्टनर की एनर्जीज में। बहुत ज़्यादा बर्डन है इस समय, बहुत सफरिंग से गुजर रहे हैं, इमोशनली हर्ट हैं, किसी तरह का फैमिली का मैनिपुलेशन है, फैमिली से ट्रिगर मिल रहे हैं इस समय, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बिखराव की स्थिति से गुजरते नज़र आ रहे हैं, और इमोशनली आपको जो हर्ट किया है उन सब चीज़ों का जैसे अंदाज़ा होता नज़र आ रहा है। जो पास्ट में ये आपसे डिफेंसिव हो गए थे,
आपकी जगह बाकी लोगों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे थे, तो वहाँ पर अब इनको एहसास हो रहा है कि बाकी लोगों के लिए जितना भी कर रहे हैं ना, इनके एफर्ट्स की कद्र नहीं की जा रही, जितना भी कर लें कम है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस ही नहीं ख़त्म होती। बहुत बर्डनड है, बहुत सफरिंग में है, बहुत डीपर थिंकिंग है कि इन्होंने जो डिसीजन लिया वो सही नहीं लिया, आपके साथ गलत कर दिया, आपको सफरिंग में डाला, आपको इमोशनली, मेंटली, हर तरह से फिजिकली डैमेज कर दिया है। हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ भी आप फेस कर रहे हो, किसी तरह की सफरिंग से गुजर रहे हो आप इस समय, हेल्थ वाइज भी, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी। एंड इनको अब एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, तो रातों को सो नहीं पाते होंगे, बहुत ज़्यादा तड़पना, रोना, परेशान होना, एक रिग्रेट की एनर्जी है कि हाँ इन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया। तो वही मूड स्विंग्स यहाँ पर, बहुत इमोशंस फ्लक्चुएट होते हैं, कभी आपके इमोशनल हो जाते हैं, कभी एक जगह स्थिर नहीं है, कभी इधर पलट जाना, कभी उधर पलट जाना, वो वाली एक एनर्जी की जहाँ पर कभी आपकी तरफ इमोशंस पॉजिटिव वे में है, कभी नेगेटिव हो जाते हैं। तो बट एक शुरुआत करना चाहते हैं, हर्ट भी हैं, बर्डन्स में भी हैं, फैमिली का प्रेशर भी बहुत है, स्टक भी हैं। चलिए देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग के लिए, आपके साथ ही कंप्लीशन फील करते हैं। जिन भी फैमिली के रीजंस की वजह से इन्होंने आपसे खुद को डिस्कनेक्ट किया है, जो भी ब्लेम्स लगाए, जो झगड़े किए, जो नेगेटिविटीज़ रही हैं, लोगों का इन्फ्लुएंस हो, लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, जो भी रीजंस रहे हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं कि अब बाकी दुनिया को फेस करने के लिए खुद को तैयार करते नजर आ रहे हैं। या जो एक मास्क के साथ हमेशा रहते थे, कभी भी क्लैरिटी नहीं देते थे, तो अब एक क्लियर वे में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप ही जैसे इनकी डेस्टिनी में है, आपके साथ ही एक कंप्लीशन में आना है, इस चीज़ के एहसास होता नजर आ रहा है। आपके साथ के हैप्पियर टाइम्स को बहुत मिस करते हैं। आप जिस तरह से इनमें एक स्टेबिलिटी लाते थे, जो स्थिरता लाते थे, जो बैलेंस लाते थे, जो लविंग वे में आपने हमेशा इनका साथ दिया, उन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। जो इनोसेंस रही है इस रिश्ते में, उन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। और एक नई शुरुआत की एनर्जी है कि वापस से चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। डेथ कार्ड क्यों आया है? बहुत ट्रैप्ड है, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन है जहाँ लोग बहुत ज़्यादा इनको हर्ट कर रहे हैं इस समय, बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, किसी से कुछ शेयर नहीं कर पा रहे, अंदर ही अंदर एक घुटन है, एक सप्रेशन है, एक डीप सफरिंग है, एक रिग्रेट है, जहाँ पर जो इन्होंने आपके साथ गलत किया था, जिन लोगों के लिए, जिस फैमिली के लिए, या जो भी रीजंस के लिए इन्होंने आपसे जो दूरियां बनाई, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा, बहुत बुरी तरह से जैसे ट्रिगर्ड हैं, बहुत बुरी तरह से एक बिखराव की स्थिति से गुजर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन है, वर्ल्ड है, डेथ है, साथ में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो फैमिली की तरफ से किसी तरह के ट्रिगर, फैमिली की तरफ से किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई मैनिपुलेशंस हो सकते हैं जिनसे गुजर रहे हों, कोई कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हो सकते हैं, झगड़े हो रहे हो सकते हैं, चीटिंग या कुछ ऐसी सिचुएशन हो इनके लाइफ में कि जहाँ पर ये बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड हो गए, अपने हिसाब से कोई डिसीजन नहीं ले सकते, अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ कर्मा का खेल है कह लीजिए, कुछ कार्मिक सिचुएशंस चल रही हैं इनकी लाइफ में। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? अब आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। अगर पास में कमिटमेंट देने से दूर हट रहे थे, नहीं बढ़ना चाहते थे, बट अब एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना है, एक कंप्लीशन में आना है, चीज़ों में रीस्टार्ट की एनर्जी। और बहुत ज़्यादा रोमांटिकली आपकी तरफ एक झुकाव है और बहुत एक मैग्नेटिक पुल आपके लिए महसूस करें कि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करनी है। तो स्टक एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं और एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। 8 ऑफ कप्स क्यों आया है? जो भी रीज़न से इन्होंने पास्ट में आपसे दूरियां बनाई थी, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, सोसाइटी इमेज कॉन्शियस हो, या किसी तरह के बड़े बड़े लेवल पर हो सकते हैं कि जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज में रखते हों। जो भी रीजंस रहे हैं, कुछ ऐसे रीजंस रहे हैं जहाँ पर लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा लग रहा है, जिस वजह से इन्होंने, या थोड़े सेल्फिश रहे हों कि जहाँ पर ये अपने कुछ रीजंस की वजह से आपसे जो दूरियां बना गए थे। तो अब इनको ये समझ आ रहा है कि आपके साथ ही सक्सेस है, ग्रोथ है, जस्टिस लाना चाहते हैं, न्याय लाना चाहते हैं। इनको आपके प्यार का, इस कनेक्ट का एहसास हो रहा है कि ये एक बहुत ही डीपर बॉन्ड है, एक डीपर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि आपके साथ के लिए अब क्रेव कर रहे हैं कि जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है उस चीज़ का रिग्रेट है कि अब रीयूनियन में आना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, न्याय लेकर आना चाहते हैं। आप ही इनके जैसे डेस्टिनी में हो, इस चीज़ को एहसास कर पा रहे हैं, आपके साथ ही एक नई शुरुआत करनी है, इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। चलिए देखते हैं चैरियट क्यों आया है। अगेन
जो स्टक एनर्जीज है उससे बाहर निकल रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग की है, बहुत डीपर कॉन्टेम्पलेशन में रहे, बहुत ज़्यादा पछतावा रहा है, जहाँ इनको इस चीज़ का रिग्रेट रहा है कि इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया था, आपसे जो डिस्टेंस कर लिया, जो आपके साथ जो भी जिस भी तरह से इन्होंने आपको ट्रीट किया, मिसट्रीट किया आपके साथ, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते नजर आ रहे हैं कि अब आपकी तरफ एक बैलेंस्ड वे में बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों में आगे बढ़ने की एनर्जी है, डीप सफरिंग से भी गुजर रहे हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, इस बारे में सोचते नजर आ रहे हैं। यहाँ अगर नंबर्स की बात की जाए, यहाँ पर हमारे पास 7 नंबर है, हाँ, और 4 नंबर है। 7 और 4 तो 1 महीना या 7 हफ्ते आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और अल्फ़ाबेट्स की बात की जाए, इनिशियल्स तो T है, M है, P, R, A, E, C, H, D, W, F, N है, M है, हाँ, ये सब अल्फ़ाबेट्स हैं, इनिशियल्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं। आपकी तरफ कौन सा है नंबर? यहाँ पर 6 नंबर की एनर्जी है, हाँ 6 की एनर्जी है। तो जून मंथ आप लोगों के लिए किसी तरह से रहा हो इम्पोर्टेंट, 6 महीने 6 हफ्ते आप लोगों के लिए किसी तरह से कनेक्टेड हो, तो उस तरह से आप ले सकते हैं। और अल्फ़ाबेट्स यहाँ M है, O है, N है, P है, T है, Q है, D है, T है, R है, हाँ हाँ, यही अल्फ़ाबेट्स आए हैं यहाँ पर। चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे ये आपके लिए? आने वाले समय में डेफिनेटली आपके लिए स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं। जो ये पास्ट में बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक, मैनिपुलेटिव रहे हैं, कंट्रोलिंग रहे हैं, तो उन एनर्जी से बाहर निकलकर आपके साथ एक कंप्लीशन में आने की एनर्जी है। थोड़ा समय डेफिनेटली इनकी लाइफ में किसी तरह के कुछ कॉन्फ्लिक्ट फेस कर सकते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हों, कुछ मैनिपुलेटिव एनर्जीज हैं जहां ये बहुत ज़्यादा स्टक रहने वाले हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करने वाले हैं। बट आपके साथ एक नई शुरुआत का इनको रियलाइजेशन होती नजर आ रही है कि जहां आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट है, ये चीज़ समझ पाएंगे। काफ़ी ज़्यादा स्टॉकिंग की एनर्जी है, आपके बारे में हर जानकारी रखने का प्रयास करेंगे एंड एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ होने के चांसेस हैं कि ये आपके साथ एक कह लीजिए फ्रेश स्टार्ट करते नजर आ रहे हैं। जो भी रीजंस रहे हैं, नेगेटिव रीजंस रहे हैं, टॉक्सिक रीजंस रहे हैं, उनसे बाहर निकलेंगे एंड एक नई शुरुआत यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है? ओके, सो आपके लिए जो यूनिवर्स की गाइडेंस है ये है कि आई एम माई ओन गुरु, आई नो द सेल्फ दैट नेवर चेंजेस। सो खुद के ऊपर वर्क करने का टाइम है, अपने स्किल्स पर वर्क करने का टाइम है। जो आप डिसीजन लेंगे, जिस तरह से आप जिस दिशा में बढ़ेंगे वो सही दिशा है, उस चीज़ को मानकर चलिए। अपनी एक्सपर्टीज़, अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए और आगे बढ़िए बिना किसी कन्फ्यूजन के, इल्यूजन के। आई एम स्पिरिचुअली एंड फाइनेंशियली अबंडेंट एंड आई प्रोवाइड हेवन एंड अर्थ फॉर माई सेल्फ। तो जो आप अपने जीवन में लाना चाहते हो, जो खुशियाँ लाना चाहते हो, हर चीज़ आप खुद क्रिएट कर सकते हो। अपनी लाइफ में जो एक स्वर्ग होता है, एक हेवन होता है, वो आप अपने लिए खुद ही क्रिएट कर सकते हो। अपने एक्सपर्टीज़, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है। आई गिव एंडलेसली बिकॉज द लाइट इज़ विदाउट एंड एंड माई सोल इज़ ऑल आई नीड। सो जो अपनी सोल के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, जो आपकी सोल है बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए स्ट्रॉन्ग माध्यम होता है हर चीज़ में आगे बढ़ने का। और जिनको आप मदद कर सकें, जिन चीज़ों में आप किसी की हेल्प कर सको, तो डेफिनेटली अपने को एक गिविंग एनर्जी में रखिए, एक कंपैशनेट वे में आगे बढ़िए और खुद पर वर्क कीजिए, खुद के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। जो आप कर रहे हैं सही कर रहे हैं और आप एक बहुत ही बेहतरीन लाइफ अपने लिए क्रिएट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।